यस मैम, आपने बताया था कि जो एंजल्स होते हैं 15 एंजल्स होते हैं, और हर किसी काम के लिए भी अलग होते हैं और हर किसी के इंडिविजुअल अलग हो सकते हैं एंजल। और वो हमारी किसी ना किसी रूप में जो हमारे पॉजिटिव वर्क होते हैं, जो भी काम होते हैं, उसमें हेल्प करते हैं। और इसके अलावा हम उसे नंबर्स के थ्रू या चीजों के थ्रू या किसी हवा के झोंके से या किसी खुशबू से, स्मेल से उनको हम महसूस कर सकते हैं। उनका एहसास हमें होता है कि वो लोग हमारे साथ हैं। साथ। ऐसे ही कुछ और मैं सीक्रेट आपने गाइड। बोला था, हाँ जी, आपने आज बोला था कि अगरबत्ती लगा के रखना पहले से। आज आप लोगों ने अगरबत्ती लगाई है सबने? लाती हूँ। 2 मिनट का टाइम है, अगरबत्ती लगा लीजिए। आज हम एक मेडिटेशन भी करेंगे एंजल का, और उसके साथ ही हम लोग उनसे कनेक्ट होंगे उस मेडिटेशन के साथ ही। 2 मिनट का टाइम है सबके पास, अगरबत्ती जला लीजिए प्लीज। अपने आसपास एनवायरनमेंट को अच्छा कीजिए, शुद्ध कीजिए। कपूर आपके पास है तो आप पास में कपूर भी रख सकते हैं अगर जल्दी में अगरबत्ती नहीं मिल रही है तो। बट सब लोग अच्छे से पूजा करने वाले हैं तो सबके पास मिल ही जाएगी। अगर ये केवल खुशबू के लिए है तो क्या रूम स्प्रे भी यूज किया जा सकता है? सॉरी मैम, क्या खुशबू क्या? अगर ये केवल मतलब खुशबू के लिए अच्छा हमारा है तो हम यहाँ तो पे बना रखा है। वगैरह भी यूज कर सकते हैं अगरबत्ती की जगह। खुशबू इसका मतलब ये होता है कि जब भी देखिए हम कुछ भी शुभ शुभ कार्य करते हैं तो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को मतलब अच्छा करने, स्वच्छ करने के लिए हम खुशबू का यूज करते हैं। अगरबत्ती जो है या धूप है वो शुद्धता का प्रतीक है, और किसी भी पॉजिटिव एनर्जी को लेने के लिए वहां का एनवायरनमेंट जो है वो पॉजिटिव होना जरूरी है, इसीलिए अगरबत्ती का प्रयोग करेंगे हम। कपूर रख सकते हैं क्योंकि कपूर भी नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है, पॉजिटिविटी लाता है, इसलिए वहां का एनवायरनमेंट हमें वैसा चाहिए। ठीक है, एक छोटी सी बात सब बोलते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो जैसा हमारे आसपास का एनवायरनमेंट होगा ना, हमारा जो ब्रेन है इसके लिए वही खाना है। तो इसका जो खाना है वो अगर शुद्ध होगा तो ये भी शुद्ध होगा, तो हम अच्छी सी एनर्जी को अपने अंदर कन्वर्ट कर पाएंगे, उसको ले पाएंगे। तो आज हम मेडिटेशन भी करेंगे एंजल्स का, जिससे हम उनसे कनेक्ट हो पाएंगे। ठीक है, उसके बाद कल आपको एंजल्स कैसे दिखते हैं, आपको कल हम बात करेंगे कि एंजल्स कैसे दिखते हैं। सुप्रिया मैम ने बोला था मैं जल्दी मिलना चाहूंगी, तो बहुत जल्दी आपको दिखेंगे वो कि वाकई में वो हैं, उनका एहसास आपको होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आज हम उन तक पहुंचेंगे मेडिटेशन के द्वारा। तो आज मेडिटेशन होगा, उसके द्वारा आज हम एंजल्स तक पहुंचेंगे। उसके बाद ऐसी 5 चीजें जिससे हम उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, आज की क्लास में यही रहेगा। और कल फिर मैं आपको बताऊंगी कि अगर वो दिखते हैं तो वो ऐसे होते हैं और आप उनको देखते हो लेकिन हमें पता नहीं होता है। ठीक है, तो ये सबको आप ध्यान है कि जो मतलब ईश्वर से हमारे बीच में जो एक माध्यम बनाते हैं वो होते हैं एंजल्स। हमारी बात को हमारे ईश्वर तक पहुंचाने में जो हेल्प करते हैं वो होते हैं एंजल्स। ठीक है, उनके एहसास मैंने बताया था कल, सफेद पंख का दिखना, अचानक खुशबू का आ जाना, अचानक खाने की अच्छी खुशबू आना, हवा के ठंडे झोंके का फील आना, या कभी लगना कि हमारे पीछे कोई आ रहा है, देखते हैं तो कोई नहीं होता है। कई बार हमें कोई छू के निकल जाता है, लगता है कि एहसास है लेकिन कोई नहीं होता है, पर वो एंजल्स होते हैं, वो अपनी उपस्थिति आपको दर्शाते हैं कि हम यहाँ हैं। ठीक है, तो आप आरामदायक स्थिति में बैठ जाएंगे या लेट जाएंगे, जैसा आपको अच्छा लगता है। हम मेडिटेशन शुरू कर रहे हैं क्योंकि टाइम की कमी से मैं नहीं चाहती कि मेडिटेशन में हमें कोई बाधा आए। अगली बात हम कल भी कर सकते हैं, बट जो मेडिटेशन के दौरान मैं आपको एंजल्स के साथ उनके लोक में ले जाना चाहती हूँ, वो हमें बहुत ही ध्यान से करना है। ये एक तरह का आपका अट्यूनमेंट ही है, इसके बाद आप एंजल हीलिंग कर पाएंगे, एंजल से कनेक्ट हो पाएंगे। तो आराम से कैमरा सबका ऑन रहेगा ताकि मुझे पता चलता रहे कि किसका फेस कैसा काम कर रहा है और वो कनेक्ट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। और ठीक है, तो सब लोग आराम से बैठ जाएंगे या लेट जाएंगे, जैसा आपको अच्छा लगता है। अगरबत्ती सबकी जल रही है।
कैंडल अगर आपके पास है तो कैंडल भी जला सकते हैं आप पास में, ठीक है। एक टाइम का इशू है जी, सबको टाइम की बड़ी प्रॉब्लम है। मैं माफी चाहती हूँ कि सबके अकॉर्डिंग मैं नहीं कर पाऊंगी, आप लोग थोड़ा सा मुझे कोऑपरेट करें। मैं चाहती हूँ कि सबको ये चीज मैं दूं, लेकिन सबको टाइम का बड़ा इशू आ रहा है। कोई 6:30 पे नहीं आना चाहता, कोई 7:30 पे नहीं आना चाह रहा। मैं तो इसकी एक्चुअल में 8:30 रखना चाह रही थी, बट वो सर की क्लास का भी इशू है, तो मैं नहीं चाहती कि आपकी कोई भी क्लास छूटे, क्योंकि जो ज्ञान जहां से मिल जाए ले लेना चाहिए। मैं कहीं भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, इसलिए ये टाइम रखा था मैंने, ठीक है। चलिए, आंखें बंद, आंखें बंद, शरीर बिल्कुल ढीला। मेडिटेशन के दौरान अगर आपको लगता है कि बॉडी पीछे जा रही है और आपका लेटने की इच्छा हो रही है, तो ऐसी जगह पर बैठिएगा, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग ये मेडिटेशन होने वाला है आज। आप एंजल्स के पास जाने वाले हो, उनको हमें देखना है आज, इसलिए आराम की स्थिति में बैठिएगा, बिल्कुल आराम की स्थिति में, ताकि आप पीछे लग सके। जब आपका बॉडी पीछे जा रहा है तो आप पीछे जा सकें। ध्यान से देखिएगा। और बहुत सारी चीजें आज हमें रिलीज करनी है अपने अंदर से, एनर्जी को हमें गेन करना है, उस एनर्जी को रिसीव करना है। तो कोशिश ऐसा करें, उस पोजीशन में बैठें जिस पोजीशन में आपकी बॉडी को अच्छा लगता है। मेरा थोड़ा मेडिटेशन कराने का तरीका अलग है। मैं कहती हूँ लेटना है लेट जाइए, आपको उल्टा सोना उल्टा सोइए, आपको सीधा सोना सीधा सोइए, करवट लेनी करवट लेके सोइए, बैठना है बैठ के ले लीजिए, क्योंकि बॉडी आपकी उस एनर्जी को रिसीव करेगी जिस स्थिति में आप आराम की स्थिति में होंगे। अगर आपकी बॉडी ऐसे उथल पुथल कर रही है, आपको लग रहा है सिर ऐसे नहीं होनी चाहिए, गर्दन ऐसे नहीं होना चाहिए, तो उस दौरान ध्यान आपका बॉडी पे जाएगा। हमें ध्यान बॉडी पे नहीं रखना है, कोई लॉजिक नहीं लगाना है, किसी तरीके का कुछ माइंड में सोचना नहीं है, सिर्फ मेरे शब्दों को फॉलो करते जाना है। और लास्ट के 10 मिनट जो बचेंगे हमारे पास, मेडिटेशन के दौरान हमने क्या देखा, क्या हमें फील हुआ, वो सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी कोई क्वेश्चन है तो आप 1 मिनट में पूछ सकते हैं, मैं मेडिटेशन स्टार्ट कर रही हूँ। कूल है सब लोग? जी मैम। म्यूट कर दीजिएगा सॉरी मैम, क्या कह रहे हैं? सभी को, म्यूट कर दूंगी, म्यूट कर देंगे, ऑल म्यूट कर दूंगी सबको, ठीक है जी। चलिए, आंखें बंद, शरीर बिल्कुल ढीला, आवाज आ रही है मेरी सबको? समय प्रेषण दे, ओके। चलिए, आंखें बंद, शरीर बिल्कुल ढीला, पूरा ध्यान अपनी बॉडी पर, अपनी बॉडी के एक एक पार्ट को, एक एक अंग को बिल्कुल रिलैक्स की पोजीशन में लेकर आए। निहारें अपने शरीर को अपने मन की आंखों से। मेरी आपसे विनती है कि मेडिटेशन के दौरान इधर उधर ध्यान नहीं दें और अनम्यूट कोई नहीं करेगा प्लीज, क्योंकि दूसरे लोगों को भी डिस्टरबेंस होती है। अगर आप मेडिटेशन आज कर लेंगे तो आपको बहुत सा कुछ मिलने वाला है, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आज क्या मिलने वाला आपको। आपके पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक और सिर से लेके पैर के अंगूठे तक पूरा शरीर बिल्कुल रिलैक्स और ढीला होना शुरू हो चुका है। अपने एक एक अंग को अपने पूरे ध्यान से रिलैक्स होता हुआ महसूस करें, फील करें। किसी भी अंग में कोई अकड़न जकड़न बाकी नहीं बची है। अगर अभी भी आप अकड़न जकड़न फील कर पा रहे हैं तो उस अंग को हिला डुला कर बिल्कुल रिलैक्स करें। जो लोग अभी जुड़े हैं, आंखें बंद करें मेडिटेशन की
पूरी तैयारी के साथ बैठे, आंखें बंद और शरीर को ढीला करते हुए पूरे शांत वातावरण में आपका शरीर बिल्कुल शांत हो चुका है, शांति की स्थिति में आ चुका है। सांस पर पूरा ध्यान लेकर आए। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। सांस के आने जाने की इस क्रिया को देखते चलें। आपकी सांस जो भी लंबी और गहरी है, धीरे धीरे छोटी होना शुरू हो चुकी है, और छोटी, और मंद, और छोटी, और मंद होना शुरू हो चुकी है। भाव करें, सांस लेने के साथ मैं शरीर नहीं हूँ। सांस छोड़ने के साथ मैं मन भी नहीं हूँ। हर बार सांस लें, मैं शरीर नहीं हूँ। सांस छोड़ें, मैं मन भी नहीं हूँ। सांस लें, सांस छोड़ें और भाव करते चलें। मन में मैं शरीर नहीं हूँ सांस लेते हुए, और मैं मन नहीं हूँ सांस छोड़ते हुए। और धीरे धीरे आप गहरे ध्यान में डूबते चले जा रहे हैं, और गहरे ध्यान में डूबते चले जा रहे हैं। पूरे ध्यान को नाभि पर लेकर जाएं। पूरा ध्यान अपना केंद्रित करें अपनी नाभि पर। आपकी नाभि आपकी सांस के साथ अप एंड डाउन होते हुए आप देख पा रहे हैं। पूरा ध्यान नाभि पर, और अब ध्यान की इस स्थिति में नाभि से सफेद प्रकाश को बाहर आता हुआ इमेजिन करें। आपकी नाभि से एक सफेद प्रकाश बहुत ही पावर के साथ बाहर आ रहा है। ये आपका सूक्ष्म शरीर है। हम सब जानते हैं कि एक हमारा स्थूल शरीर जो हमें बाहर नजर आता है, हार्ड मांस का बना हुआ, और दूसरा जो हमारा आंतरिक शरीर है, हमारे अंदर हमारी आत्मा, वो सूक्ष्म शरीर आपकी नाभि से बहुत ही तेज प्रकाश के साथ चमकता हुआ आप बाहर आता हुआ इमेजिन कर पा रहे हैं। धीरे धीरे ये सूक्ष्म शरीर आपकी नाभि से ऊपर उठना शुरू हो चुका है। आप देख पा रहे हैं कि आपका स्थूल शरीर वही है, और आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो नाभि से लगातार ऊपर उठता चला जा रहा है, और ऊपर, और ऊपर। अपनी पूरी कल्पना शक्ति से इस शरीर को और ऊपर, और ऊपर होता हुआ देखें। और अब आपके स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के बीच दूरी बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे ये सूक्ष्म शरीर, एक प्रकाश का बना हुआ पूरा शरीर, इस छत को चीरता हुआ ऊपर पेड़ पौधों को भी पीछे छोड़ता हुआ आकाश की ओर बढ़ता जा रहा है। अपने सूक्ष्म शरीर को लगातार और ऊपर आप जाते हुए इमेजिन कर पा रहे हैं। आपकी बॉडी का एक हिस्सा है ये शरीर, आपकी आत्मा का स्वरूप लगातार पेड़ पौधों से भी ऊपर, और बादलों के ऊपर, बादलों के और ऊपर आकाश को चीरता हुआ दूर ऊपर ब्रह्मांड की ओर पहुंचता चला जा रहा है, और ऊपर चलता जा रहा है। और आप देख पा रहे हैं दूर एक प्रकाश से भरा हुआ, जहां से लगातार प्रकाश की किरणें निकल रही हैं, एक बहुत ही प्यारा महल, एक सुंदर सा महल आपको नजर आना शुरू हो चुका है। ये सुंदर महल उन परियों का है, उन एंजल्स का है जिनसे हमें आज मिलना है। उन एंजल्स के महल की ओर हमारा शरीर बढ़ता चला जा रहा है। हम दौड़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि परियां हमेशा अपने लोक को, परी लोक को आध्यात्मिक पावर से, आध्यात्मिक प्रकाश से पूरा क्लोक करके रखती हैं, और वो आध्यात्मिक शक्तियां जो हैं आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करना शुरू कर चुकी हैं।
आप धीरे धीरे उन परिलोक की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं और जैसे जैसे आपका सूक्ष्म शरीर बढ़ता जा रहा है, महल की और आपके बीच की दूरी कम होती जा रही है। जैसे ही आप इस महल के और पास पहुंच रहे हैं, आप इन चीजों को इमेजिन करते चलेंगे अपनी इमेजिन पावर से, अपनी कल्पना शक्ति से, कि वास्तव में ये घटित हो रहा है। हमें ये देखते जाना है, मेरे शब्दों को फॉलो करते जाना है। आपका सूक्ष्म शरीर उस महल के पास पहुंच चुका है और वहां जाते ही जो एक पॉजिटिविटी, एक खुशी का एहसास आपके मन में होना शुरू हो चुका है। आपका रोम रोम, आपके सूक्ष्म शरीर का रोम रोम बिल्कुल प्रफुल्लित होना शुरू हो चुका है, एक्टिव होना शुरू हो चुका है। एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आना शुरू हो चुकी है और आप देख पा रहे हैं कि आप जैसे ही महल के गेट पर पहुंचे, आपने उनके बगीचे में कदम रखा, आपके शरीर के अंदर एक करंट सा, एक झनझनी सी दौड़नी शुरू हो चुकी है। आप उस एनर्जी को फील कर पा रहे हैं, एक गर्माहट, एक झंझनी सी, एक ठंडक, एक वाइब्रेशन आपकी बॉडी में आना शुरू हो चुकी है। आपका शरीर पहले ही बहुत चमकता हुआ प्रकाश में, लेकिन आज इस एंजल्स के शक्तियों का जो प्रकाश है वो भी आपके सूक्ष्म शरीर में मिलकर उसको और ज्यादा प्रकाश में करना शुरू कर चुका है। जैसे ही आपने एंजल्स के महल में कदम रखा, एक एंजल्स आपकी तरफ बढ़ना शुरू हो चुके हैं। आप देख रहे हैं कि 7 एंजल आपके चारों ओर घूम रहे हैं। उनके हाथों में वो छड़ियां हैं, जादू की छड़ियां, जिनके स्टार से लगातार एनर्जी निकल रही है और वो एनर्जी आपके शरीर से सारी नेगेटिविटी, आपकी सारी बीमारियों को, आपके शरीर की क्या, आपके जीवन की भी सारी परेशानियों को आपकी बॉडी से, आपके जीवन से बाहर निकालना शुरू कर चुकी हैं। आप रिलीज कर रहे हैं अपनी सारी नेगेटिविटी को, अपनी सारी बीमारियों को, अपने जीवन के सारे दुखों को, सारी परेशानियों को। आपका शरीर हेल्दी होना शुरू हो चुका है। ब्लैक कलर के रूप में लगातार आपके शरीर से ये सारी बैड एनर्जीज निकलना शुरू हो चुकी हैं और परियां, ये एंजल्स आपको लगातार अपनी छड़ से एनर्जी दे रही हैं और बहुत ही सूरज की तरह पावरफुल चमकती हुई एनर्जी आपका सूक्ष्म शरीर ऑब्जर्व करना शुरू कर चुका है। और ज्यादा हल्का और हवा में उड़ता हुआ एक सूरज का गोला, एक प्रकाश में सूक्ष्म शरीर आप देख पा रहे हैं। आपके शरीर से सारी बीमारियां निकलकर आपकी बॉडी में एक हेल्दी फीलिंग आना शुरू हो चुकी है। मन में बहुत ही खुशियां और एक एक रोम रोम, एक एक सेल आपके सूक्ष्म शरीर की खुशियों से भरी हुई, प्रफुल्लित होती हुई और एनर्जी युक्त होती हुई आप फील कर पा रहे हैं। धीरे धीरे वो एंजल आपके पास बढ़ रहे हैं और 2 एंजल्स ने आपके हाथों को थाम लिया है। आपके दोनों हाथों को थाम कर आपको वो महल के अंदर ले जा रहे हैं और जैसे जैसे महल के अंदर जा रहे हैं, वो फीलिंग, वो जो एनर्जी की फीलिंग आपको आ रही है, उसको कोई और महसूस नहीं कर सकता। उस पावर को, उस एनर्जी को फील कीजिए। आपके शरीर के एक एक रोम रोम में ये एंजल्स की शक्ति भरती जा रही है और आप इस शक्ति को यूज करने वाले हैं आगे और लोगों की जिंदगी को बदलने में। आपके सूक्ष्म शरीर को एंजल्स ने अपने हाथों में आपका हाथ पकड़ा है और धीरे धीरे वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर लेकर जा रहे हैं। चमकते हुए रंग बिरंगी ये एंजल्स आपको जब अंदर लेके गई हैं तो सामने देखते हैं आप एक पारे का बना हुआ ज्योतिर्लिंग आपको नजर आ रहा है। एक शिवलिंग बना हुआ है और पारे का है, उससे भी लगातार प्रकाश निकल रहा है, एनर्जी निकल रही है जो आपके शरीर को एक्टिव करना शुरू कर चुकी है। उसके पास ही एक लाल रंग की डायरी आप देख पा रहे हैं, एक लाल रंग की डायरी जिस पर गोल्डन अक्षरों में कुछ लिखा हुआ है, ओम या स्वास्तिक का निशान आप देख पा रहे हैं और पास ही में पड़ा है एक गोल्डन कलर का पेन। आप धीरे धीरे बढ़ते जा रही हैं, एंजल्स आपको वहां तक लेकर जा रही हैं। उस डायरी का जैसे ही
पहला पन्ना खुला, उस पर आपका नाम सुनहरी अक्षरों में लिखा हुआ आप देख पा रहे हैं। सुनहरी अक्षरों में लिखे हुए उस नाम को इमेजिन करें। आप देखकर हतप्रभ हो रहे हैं, बहुत ही आपको हैरानी हो रही है, क्योंकि एंजल्स तो हमेशा हमारे साथ थे, वो हमें अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं, इसीलिए इस डायरी में आज हमारा नाम लिखा हुआ है। आपने पेज को पलटा और उस गोल्डन पेन को उठाया। इमेजिन करते जाना है, आप अपने इस ध्यान की स्थिति में उस गोल्डन पेन को लेकर अपनी सारी इच्छाओं को, अपनी सारी जो भी डिजायर्स हैं, आपके जो भी सपने हैं, एक एक करके उस डायरी में लिखना शुरू कर चुके हैं। आप लिखिए, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो रही हूँ, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मेरे जीवन में खुशहाली आती जा रही है, मेरे सबके साथ रिश्ते मधुर और खुशहाल हो रहे हैं, मैं मन से, शरीर से, आत्मा से पवित्र हो चुकी हूँ, बहुत सी खुशियाँ मेरे जीवन में आकर मुझे और ज़्यादा पॉजिटिव करती जा रही हैं, मेरे बिजनेस में लगातार ग्रोथ होती जा रही है, मुझे मेरा मनचाहा जॉब प्राप्त हो चुका है, मैं अपने जॉब में लगातार प्रमोशन को प्राप्त करती जा रही या करता जा रहा हूँ, लगातार मेरी ग्रोथ होती जा रही है, मेरे जीवन में हेल्थ और मनी का फ्लो बढ़ता जा रहा है, मेरा शरीर पूरी तरह से हेल्दी हो चुका है, मेरे जीवन में बस खुशियां ही खुशियां और पॉजिटिविटी है। एंजल्स लगातार आपकी इन इच्छाओं को लिखते हुए देखते जा रहे हैं, और एक ऐसी एंजल जो इन सब के ऊपर है, इन एंजल्स की रानी, वो वहां पहुंच रही हैं, और वो भी देख पा रही हैं आपको, आपकी इन सारी इच्छाओं को लिखते हुए। और अब आपने सारी इच्छाओं को लिख दिया, ग्रेटिट्यूड के भाव हमें एंड में लिखना है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स। डायरी को बंद करके आपने ज्योतिर्लिंग के पास रख दिया, और एक प्रकाश एकदम से फूटता है उस ज्योतिर्लिंग से, और उस डायरी पर पढ़ना शुरू हो जाता है। देख पा रहे हैं कि जो रानी एंजल अभी आई, उनकी छड़ से भी लगातार प्रकाश निकलकर उस डायरी पर पढ़ना शुरू हो रहा है, और आपकी सारी इच्छाएं वो फलीभूत करना शुरू कर चुकी हैं। आपने जो भी उस डायरी में लिखा, आपकी वो सारी इच्छाएं पूरी होना शुरू हो चुकी हैं। इन सारी इच्छाओं को घटनाओं में परिवर्तित करके आप देखते चले जा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ये सारी घटनाएं आपके जीवन में लगातार होनी शुरू हो चुकी हैं। एक एक करके आपकी सारी इच्छाएं पूरी होना शुरू हो चुकी हैं। आपके जीवन में पॉजिटिविटी तो आ ही चुकी है। आप अपने जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। जो भी आपने चाहा, आज आपकी वो सारी इच्छाएं घटनाओं में परिवर्तित होकर पूरी हो चुकी हैं। आप मन ही मन अपने ईश्वर को, यूनिवर्स को थैंक्स बोलते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हुए, अपने गुरुज को, सबको धन्यवाद, एंजल्स को नमन करते हुए, ग्रेटिट्यूड के भाव में रहते हुए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू करते हुए हम फिर से अपने उसी रास्ते से वापस आना शुरू करते हैं जिस रास्ते से हम एंजल्स के पास पहुंचे थे। धीरे धीरे हम एंजल्स के महल से बाहर निकल रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता हमारा सूक्ष्म शरीर वहां से निकलना शुरू हो चुका है, और आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे आप सूक्ष्म शरीर आपका दूर होता चला जा रहा है, आपके और एंजल महल के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। आप धीरे धीरे बादलों को, आकाश को चीरते हुए आप
इस हमारे पूरे ब्रह्मांड से धीरे धीरे इस एनवायरनमेंट में पहुंच रहे हैं। आकाश को चीरते हुए आप धरती की तरफ आ रही हैं। सूक्ष्म शरीर लगातार आपका बढ़ता जा रहा है। पेड़ों को पौधों को छोड़ते हुए इस छत को चीरते हुए हम वापस अपनी नाभि पर आकर रुक जाते हैं। अपनी चेतना के साथ आपका सूक्ष्म शरीर फिर से आपके स्थूल शरीर में प्रवेश करना शुरू कर चुका है और स्थूल शरीर में धीरे धीरे ये सूक्ष्म शरीर फिर से पूरी तरह से इसका प्रतिष्ठान हो चुका है, ये प्रतिष्ठित हो चुका है। अब आपका सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर एक हो चुका है और एहसास हो रहा है, आपको फीलिंग आ रही है उस एनर्जी की आपके स्थूल शरीर के अंदर भी कि आप एक एंजल लोक की, एक परी लोक की यात्रा करके वापस अपने शरीर में आए हैं और हर चीज आपको अब पॉजिटिव लग रही है। हर चीज आपकी पूरी होती जा रही है। सारी इच्छाएं, सारी कामनाएं आपकी पूर्ण हो चुकी हैं। इसके लिए आप थैंक यू बोले बार बार यूनिवर्स को, एंजल्स को कि हमारी हर इच्छा को, हमारी हर मनोकामना को आपने पूर्ण किया। उसके लिए हम आपके सदैव आभारी हैं, हमेशा आपके धन्यवादी रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धीरे धीरे अपनी चेतना को जागृत करते हुए हम अपने ब्रेन को एक्टिव करते हैं। हमारे आज्ञा चक्र पर सबसे पहले हमारा ध्यान आना चाहिए, क्योंकि हमारा आज्ञा चक्र पूरी बॉडी को इंडिकेशन देता है हिलने डुलने में, समर्थ होने में। तो धीरे धीरे अपने हाथों पैरों को हम हिलाना डुलाना शुरू करेंगे। जल्दी से, जबरदस्ती नहीं करनी है, आराम से धीरे धीरे अपने शरीर में वापस आना है और ध्यान से बाहर आते हुए हाथों पैरों को हिला डुला कर अच्छे से दोनों हथेलियों को रब कीजिए, गर्म कीजिए और गर्माहट के बाद अपने गर्म हाथों को अपनी आंखों पर, फेस पर, पूरी बॉडी पर फहराते हुए आपको सबसे पहले आंखें खोलकर अपने हाथों के दर्शन करने हैं। पूरी एनर्जी को अपनी आईज के द्वारा हम अपनी बॉडी में सेव करेंगे। बहुत ही आनंदित वातावरण और प्रफुल्लित मन, एक ऊर्जावान शरीर आप प्राप्त कर चुके हैं। उसके लिए ईश्वर के हम आभारी हैं, धन्यवादी हैं। यूनिवर्स के आभारी हैं, हम धन्यवादी हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू ईश्वर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, आप अपनी फीलिंग्स बता सकते हैं मुझे। क्या आप फील कर पाए उस एनर्जी को? कैसा लग रहा है? अनम्यूट कीजिए सब लोग। कैसा लग रहा है? एकदम रिलीफ लग रहा है। बॉडी एकदम रिलीफ हो गई है पूरी। एक जय नाम से है मैम, इनका तो शायद ध्यान नहीं हाँ, बिल्कुल भी ध्यान नहीं लग हाँ, रहा। हाँ, नहीं, वो छोटा बच्चा है ना, उसकी तबीयत खराब है ना, तो बार बार आ रहा था। वैसी हो। सबको अच्छा लगा? हाँ, क्या एंजल्स के हाँ, पहुंच कर फीलिंग हुई? आपने महसूस किया उनको? वाइट रोशनी बस दिख रही थी चारों तरफ, बीच बीच में पर्पल दिखा थोड़ा। बहुत अच्छा मैम, पर्पल और व्हाइट तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। हमारे क्राउन चक्र का कलर भी है पर्पल। व्हाइट ज्यादा दिख रहा कुछ नहीं दिखता जी। मैम मुझे तो परियां दिखी थी, एंजल दिखी थी छड़ी के साथ। धीरे धीरे दिखिएगा अंकित जी। अंकित जी, आपको मेडिटेशन की ज्यादा जरूरत है, आपको धीरे धीरे दिखना स्टार्ट होगा। थर्ड आई पर काम करेंगे हम लोग, ठीक है? मेरे तो पूरा पूरा शरीर सुन्न हो जाता है। तो ये तो बहुत अच्छा मेडिटेशन है सर। इसका मतलब कि आप ध्यान की अवस्था में जाते हैं, मतलब ध्यान सो की जाता हूँ अवस्था में मैं। आप जा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है अगर शरीर सुन्न हो रहा है तो इसका मतलब यही है कि आप ध्यान में जा रहे हैं। आपको कहीं कहीं मेरी आवाज कट लगती है, कहीं आ रही है, कहीं जा रही है, इट मीन्स कि ये ध्यान में जा रहे हैं। हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं जी। बहुत अच्छा है सर। हाथ होते हैं, हाथ पहले होते हैं, फिर उस पैर होते हैं। अच्छा, तो ये मेडिटेशन में जाने के ही तो लक्षण है सर, ध्यान में जाने और के।
जब आपने बोला ना कि वो क्या नाम है पावर, तो थोड़ा सा करंट लगा ऐसा, मतलब हो सकता है क्या नाम है इमेजिनेशन कम है तो मुझे ऐसा फील हुआ होगा। इस एनर्जी के साथ मैंने इसको पहले रूम को जैसे हील किया था, तो भी यहाँ पे सारी तरफ एंजल्स थी, वो उड़ रही थी। जब मैंने आपको 7 एंजल बोला है, शायद मैं बोलती उस टाइम की 15 एंजल है, लेकिन उस टाइम 7 ही थी, तो मैंने 7 का ही बोला। 2 एंजल्स ने आपके हाथ पकड़े तो वो 2 ही निकला है। हो सकता है 5 एंजल निकल जाते, लेकिन 5 नहीं, उस टाइम 2 ही लेके गए आपको वहां तक, बाकी के एंजल गेट पे थे। वो जैसे जैसे एंजल्स मुझे बोलते गए वो चीज वहां चलती गई है। ये मेडिटेशन कोई बना हुआ मेडिटेशन नहीं है, कोई लिखा हुआ नहीं है, बस ऐसी बैठती हूँ और जो ऊपर से ध्यान होता है वो बोलते चले जाते हैं, तो ये वहीं से इंट्यूशन मिलता है। ठीक है, तो आज आप लोग एट्यून हो चुके हैं, एंजल्स के साथ आपका कनेक्शन बन चुका है। अब हम बात करेंगे, हमारे पास टाइम है 5 मिनट का ही, तो बस ये मैं डिस्कस। हाँ जी बताइए। मैंने आपको रेड कलर की जो बुक थी गोल्डन दिखा, और जब उसको खोला ना तो उसपे मेरा नाम लिखा हुआ था हिंदी में, पूजा। ये तो बहुत अच्छा साइन है, इसीलिए था कि मेडिटेशन में अगर आपको नजर आता है, एक बार फिर से हम करेंगे। जो डायरी आज आपने देखी है ना, उस डायरी को आपको बार बार इमेजिन करना है और उसमें अपनी डिजायर, अपने सपने लिखने हैं। आपको यहाँ से सोच के वहां लिखने, और वहां पे वो जैसे लिखते चले जाएंगे ना गोल्डन पेन से, इट मीन्स कि वो पूरे होने, और 100% होने हैं, वो 100% होने हैं। कल की क्लास में आपको ये बताएंगे कि आज आपने एंजल्स को देखा, अब उनके साथ हमें कनेक्शन करना है। तो उसमें भी 5 चीजें ऐसी होती है जिनसे उनके साथ हम कनेक्शन कर पाते हैं। ठीक है, तो आज की अभी 4 मिनट हमें बाकी हैं, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ जी मैम बताइए। अनम्यूट कीजिए मैम, आप अनम्यूट कीजिए मैम। थैंक यू मैम, मेडिटेशन में बहुत अच्छा लगा और अच्छी फीलिंग आई, बहुत अच्छा लगा मैम। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू कमल दीदी। थैंक यू जी, थैंक यू मैम। हाँ जी मैम आप बताइए। अनम्यूट कीजिए मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है, बिल्कुल भी नहीं आ रही है। अनम्यूट किया आपने? हाँ नहीं तो रेड साइन है, कुछ दिक्कत आ रही है इसमें, आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। आप फोन पे बात कर लीजिएगा मेरे साथ। चलिए, सबको फीलिंग आई, ये बहुत खुशी की बात है। और नेक्स्ट हम स्टेप बाय स्टेप ही बढ़ेंगे, इन चीजों को करते रहिएगा। और अगर आप लोग भी एक रेड डायरी लगा सकते हैं तो आप लगा लीजिए, रेड डायरी लीजिए मार्केट से और उसके अंदर लिखना शुरू कीजिए, ग्रीन पेन से या गोल्डन पेन से। कोई भी एक अपनी ऐसी विशेष जो आपकी इच्छा है कि वो तो पूरी होनी चाहिए। आप घर, गाड़ी, बिजनेस, कुछ भी जो आपकी डिजायर है उसको आप उसमें लिख सकते हैं। इवन विदेश यात्राएं या फॉरेन में जॉब, ऐसा भी लिख सकते हैं, उसको भी लिख के पूरा कीजिए। आप लिखिए, आप देखिए कि आपको ऐसे रिजल्ट मिलेंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा माइंड के अंदर। रेड डायरी अगर नहीं मिलती है, नॉर्मल आपको कोई डायरी मिलती है, रेड कलर का पेपर आपको मार्केट से मिल जाएगा, उसके ऊपर उसको कवर अप कर लीजिए। अभी मैं आपको बाद में एक क्लास हमारी ऐसी होगी जिसमें बताऊंगी कि हमने अपनी डिजायर जो लिखनी है तो वो कौन कौन सी चीजें हम लगा के उसके अंदर लिख सकते हैं, वो भी आगे हमारी क्लास आएगी इस एंजल्स को पूरा करने के बाद। ठीक है, और एक एक चक्रास पे हमें काम करना है, तो चक्रास भी क्लियर होना जरूरी है। मैं बस इतना ही कहूंगी कि 5 मिनट का टाइम निकालिए और हर चक्रास पे ध्यान लगाइए। चाहे आप ओम का मेडिटेशन, हमने ओम का मेडिटेशन दे रखा है हमारे YouTube चैनल पे भी है, उसको लगा लीजिए। गायत्री मंत्र को लगा लीजिए, गायत्री मंत्र सबसे पावरफुल मंत्र माना गया। और चाहे हम किसी भी धर्म से हैं, ओम तो सबके लिए है, ओम को लगा लीजिए और पूरा ध्यान आप लगाइए, रूट चक्र से लेके क्राउन चक्र तक 7 चक्रास पे ध्यान लगाइए। और हर चक्रा पे जैसे जैसे ओम बोलते जा रहे हैं, एक छोटा स्टार इमेजिन कीजिए, छोटे से स्टार को, और देखिए कि आप बैक से पूरा स्टार वो आपके क्राउन चक्र तक आ रहा है और यहाँ से आके फिर वो पूरे यूनिवर्स के साथ चलता जा रहा है। आप जब ऐसे करेंगे धीरे धीरे आप देखेंगे कि चक्रास आपके जो है एक्टिव होना शुरू हो चुके हैं।
एंजल्स के द्वारा हम अपने चक्रास को कैसे एक्टिव करें और टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। सबसे बड़ी चीज तो मैं कल पहले आपको बताऊंगी कि हम अपने टाइम को कैसे सेट करें। यहाँ टाइम का बड़ा इशू आ रहा है, जो कह रहे हैं हमारे पास टाइम नहीं है तो वो टाइम कैसे निकालें, तो ये चीज मैं कल आपको, ठीक है। तो कल हम पहले टाइम से शुरू करेंगे। आप लोग मेरे चैनल एक बंदा 2 लोगों से तो सब्सक्राइब करवा सकता है, आप करवाइए। कौन झगड़ा कर रहे हैं भाई? अनम्यूट कर दो कमल, अनम्यूट कर दो उनको। कर दिया मैम, टाइम हो रहा है वैसे भी, ओनली 1 मिनट ही है हमारे पास। चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। एक बंदा 2 से करवाता है, मैंने आज बोला था, तो 100 लोग हैं, 200 लोग हो जाएंगे हम, तो धीरे धीरे हमारे जो गिनती है लोगों की बढ़ती जाएगी हमारे ग्रुप के अंदर, ठीक है। दीपावली से पहले हमें 5000 लोगों का ग्रुप बनाना है और आप सबका सहयोग है, उसके बिना ये हो नहीं सकता। सबका आशीर्वाद, सबका सहयोग मुझे चाहिए। ओके, चलिए कल मिलते हैं हमारे नए टॉपिक।